नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 के गणित के रैखिक प्रोग्रामन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको पढ़ाने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक और इन क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपसे 5 नंबर और 8 नंबर दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 10, 3x + 4y इज लेस देन इक्वल 24, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 के अंतर्गत z = 200x + 500y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो इस तरह आपको सवाल दिया रहेगा, इसको आप कैसे हल करेंगे। अभी इसका न्यूनतम मान निकालना आपको बता रहे हैं, फिर इसी तरह इसका अधिकतम मान पूछेगा तो उसको भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है इसको उतारा जाता है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। तो x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 10। दूसरा समीकरण क्या दिया है? 3x + 4y इज लेस देन इक्वल 24। ठीक है, और तीसरा दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इस समीकरण को कैसे लिखना है? ठीक है, पहले समीकरण जो दिया रहेगा उसको उतार लेना आपको। ठीक है, उतारने के बाद जो ग्रेटर देन और लेस देन दिया है इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि समीकरण को हल करना है आप। तो ग्रेटर देन को हटा दीजिए, तो क्या बनेगा समीकरण? x + 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10, और ये हो जाएगा 3x + 4y = 24 हो जाएगा, और x बराबर 0 हो जाएगा और ये y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको 3 समीकरण मिलेंगे। जब ग्रेटर देन इक्वल को हटाएंगे इस तरह 3 समीकरण मिलेंगे, और तीनों समीकरण को बस क्या करना है आपको? हल कर देना है। देखिए कैसे हल करेंगे। तो पहला समीकरण हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को देखिए यहाँ पर, x + 2y = 10। ठीक है, इसके बाद आपको इस तरह आपको बॉक्स बना लेना है। ठीक है, एक में लिखना है x और एक में लिखना है y। ठीक है, एक बार x का मान 0 रखना है और एक बार y का मान 0 रखना है। इसके प्रत्येक सवाल को इसी तरह हल करना है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। तो x का मान इसमें 0 रखेंगे इस समीकरण में, समीकरण 1 में x का मान 0, तो x का मान 0 रख दीजिए। 0 + 2y = 10। तो 0 में 2y जोड़ेंगे कितना आएगा? 2y = 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10/2। काट दीजिए इसको, 2 × 5 = 10, 5 बार में कट जाएगा। तो y का मान निकल कर क्या आएगा? 5। कब आया? जब x का मान इसमें आपने 0 रखा, तो y का मान 5 आया। अब इसी तरह y का मान 0 रखिए, तो y का मान इसमें 0 रखेंगे तो x का मान क्या निकल कर आएगा? 10। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। y का मान 0, तो x में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। इस तरह देखो मैं रख के भी बता देता हूँ। तो x का मान, y का मान आपको 0 रखना है, तो x + y का मान 0, तो 2 × 0 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो x धन 0 बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। कब होगा ऐसा? जब y का मान 0 रखा जाएगा इसमें, तो x का मान क्या निकल कर आ जाएगा? 10। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचेंगे आप। तो देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्राफ ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो यह हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस। ठीक है, तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, देखिए x का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? 10। तो आपको 0 से 10 तक याद रखिएगा, जहां पर ये दोनों काटेंगे ये इसका मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, और ये मूल बिंदु से ही ग्राफ खींचना आपको, जो पॉइंट दर्शाना मूल बिंदु से। तो x में अधिकतम पॉइंट क्या है? 10। तो 10 तक इसको दर्शा दीजिए इस ग्राफ पे, इस x एक्सिस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह आपको 10 अंक दर्शा देना है। ठीक, और y एक्सिस का देखिए अधिकतम मान क्या है? 5 है, तो y एक्सिस पर 5 तक दर्शा दीजिए आप। 1 2 3 4 और 5। और x एक्सिस का जो अधिकतम मान है और y एक्सिस का जो अधिकतम मान है उसको आपस में मिला दीजिए। तो x का अधिकतम मान 10 है और y का अधिकतम मान क्या है? 5 है। तो 10 को 5 से मिला दीजिए, तो जो यह 10 है यह 5 के इसको मिला देना इस तरह। ठीक है, तो यह 10 जहां पे कटा वो पॉइंट क्या हो गया? 10 हो गया, और ये 5। तो y एक्सिस पर x का निशान क्या होता है? 0। तो 0 का मान क्या हो जाएगा? 5, इस पॉइंट का निशान, और इस पॉइंट का निशान को क्या होगा? तो 10 का मान 0। ठीक है, x एक्सिस पर y का निशान 0 होता है, तो 10 का मान 0 हो जाएगा और यह 0 का मान 5 हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरे समीकरण को हल करेंगे आप। ठीक है, दूसरे समीकरण को हल कर दीजिए। 3x + 4y = 24। ठीक है, इसी तरह बॉक्स बनाइए आप।
x लिखना है इसको y, ठीक है। तो एक बार x का मान 0 रखिए इसमें, तो x का मान 0 रखेंगे तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 24, तो y बराबर कितना हो जाएगा, काट दीजिए इसको, 4 6 24, तो 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह y का मान इसमें 0 रखिए, तो जैसे y का मान इसमें 0 रखेंगे क्या निकल कर आएगा, 3x बराबर 24, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 24/3, काट दीजिए इसको, तो 3 8 24, तो x का मान क्या निकल कर आ जाएगा 8, ठीक है। x का मान एक बार 0 रखना है तो y का मान निकल कर आ जाएगा, और एक बार y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का हाईएस्ट पॉइंट क्या है 8, तो देखिए यहाँ पर 8 है पॉइंट ही, और y का हाईएस्ट पॉइंट क्या है 6, तो 8 को 6 से मिला देना, तो 5 के बाद एक पॉइंट इधर बढ़ा दीजिए ऊपर, क्योंकि y एक्सिस पर एक अंक और बढ़ जाएगा 6, तो 6 तक खींच दिया। अब इस 6 को 8 से मिला दीजिए, हाईएस्ट पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट से मिला देना, x को y के, तो इस तरह मिला दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये जहां पर कटा ये पॉइंट क्या हो गया, ये 6 और ये 8, 6 को 8 से मिलाया तो x एक्सिस है, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया, तो y एक्सिस पर x का निशान क्या होगा 0, तो 0 कामा क्या होगा 6, और ये x एक्सिस है तो x एक्सिस पर y का निशान 0 होगा, तो 8 कामा 0, तो इस पॉइंट का निशान क्या हो गया 8 कामा 0, और इस पॉइंट का निशान क्या हो गया 0 कामा 6, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका आया, जो पहला वाला आया था, तो यह इस समीकरण का था, x प्लस, यहाँ पे मैं दर्शा देता हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 10, और जो दूसरा वाला ग्राफ यहाँ पर आपने खींचा यह किसका समीकरण है, देखिए इसका समीकरण क्या है, x 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो यह दो ग्राफ आपको मिल गया इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, कहां काट रही है, इस पॉइंट पर काट रही है। अब इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो बस इन दोनों समीकरण को आप हल कर दीजिए, इसका निर्देशांक आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, और ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको हल करिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करें, समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो किसी एक मान को बराबर करना होता है, तो बराबर कर दीजिए इसको, तो 3x हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 3 दहा में 30, ठीक है। इस समीकरण को नीचे इसको उतार लीजिए, तो 3x धन 4y बराबर 24 हो जाएगा, घटाने पर घटा दीजिए तो ये कट जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2y बराबर 30 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, तो y का मान क्या निकल कर आ जाएगा 6/2, काट दीजिए 2 तिहाई 6, ठीक है। और y का मान किसी समीकरण में रख देंगे, आपको x का मान निकल कर आ जाएगा, तो इसी में रख देते हैं हम, x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो x प्लस 2 गुणे y का मान यहाँ से रख दीजिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो x प्लस 6 बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 4, तो x का मान आ गया 4, और y का मान क्या हो जाएगा 3, तो 4 कामा 3, x कामा y निर्देशांक होता है, तो 4 कामा 3 इस पॉइंट का निर्देशांक मिल गया आपको। अब इसका ये तो ग्राफ आपने खींच दिया, अब इसका छायांकित भाग निकालना होगा आपको, ठीक है। छायांकित भाग कैसे निकलेगा वो ध्यान दीजिए आप, ठीक है। और जो तीसरा वाला ग्राफ आएगा x बराबर 0 और y बराबर 0, तो देखिए यहाँ पर ये x बराबर 0 हो गया और ये y बराबर 0, ये निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। अब इसका छायांकित भाग कैसे निकालेंगे उसको ध्यान दीजिए, तो पहला समीकरण क्या है, यही था ना, इसी को आपने माना था, तो अब इसके ग्रेटर देन इक्वल को आप लेकर चलेंगे, तो देखना ध्यान से, तो x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 10, इसी समीकरण 1 मान लीजिए आप, ठीक है। एक बार इसमें 0 रखना है, x और y दोनों का मान 0 रखना है, तो 0 रख दीजिए, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 10, और इसमें बराबर को ध्यान नहीं देना, बस ग्रेटर देन इक्वल को ध्यान देना, ग्रेटर देन और लेस देन को ध्यान में रखना है, ठीक है, इक्वल को ध्यान में नहीं रखना है। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 10, ठीक है। क्या 0 10 से बड़ा होता है, जिधर ये मुंह खुला है वो बड़ा होता है, जिधर पूछ है वो छोटा होता है। क्या 10 0 से, जो 10 है या 0 से छोटा है, या 0 10 से बड़ा होता है, यह बात क्या है, असत्य है, ठीक है। जो 0 व 10 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए क्या है, असत्य कथन है। जब असत्य कथन होगा तो इसका ग्राफ जो होगा मूल बिंदु से दूर बनता है, अर्थात बाहर की तरफ, ठीक है। तो यह पहला समीकरण का यही ग्राफ बना था, ठीक है। तो यहां से यह मूल बिंदु से दूर बनेगा इस तरह,
ध्यान देना, मूल बिंदु से इस तरह दूर बनेगा, क्योंकि जब असत्य कथन होता है तो इसका याद रखना, इसका जो ये छायांकित भाग प्राप्त होगा यह मूल बिंदु से दूर प्राप्त होता है, ठीक है, बाहर की तरफ। अब दूसरा समीकरण क्या था, यह देखिए, दूसरा समीकरण यही है, ठीक। तो 3x धन 4y इज लेस देन इक्वल 24। एक बार जीरो रखिए, x का मान और y का मान दोनों का जीरो रखिए, तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल 24। 0 इज लेस देन इक्वल 24। क्या 0 24 से छोटा होता है? तो यह बात क्या है, बिल्कुल सत्य है जी, अवश्य होता है, ठीक है, क्योंकि 0 24 से क्या है, छोटा है। तो जब यह छोटा है तो यह क्या है, बात सत्य है। और जब सत्य होगा तो इसका ग्राफ कहाँ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा, अर्थात अंदर की तरफ। तो यही ग्राफ है 3x धन 4y बराबर 24 का, तो यहां से यह अंदर की तरफ बनेगा, ठीक, इस बात को याद रखना। और ये दोनों याद रखना, ये जहां पर ये दोनों काटते हैं, ठीक, यहां से देखो ये अलग हो गया और यहाँ पे इस पॉइंट से यह पॉइंट दोनों, ये जो ग्राफ है ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो यह दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहां पर काटेंगे, ये छायांकित भाग जहां एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, याद रखना, उसी का कोणीय बिंदु पर ही हमें अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ कहाँ काट रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए काटा आप, इस पॉइंट से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, तो इसका यही छायांकित भाग होगा। इधर आगे का ग्राफ से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों छायांकित भाग एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वहीं पर इसके कोणीय बिंदु पर अधिकतम और न्यूनतम मान हमें प्राप्त होता है। तो इसको आप मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी और इस पॉइंट को मान लीजिए सी। तो ए बी सी पर ही हमें क्या मिलेगा, इसका अधिकतम या न्यूनतम मान मिलने वाला है। तो कैसे आप लिखेंगे, तो याद रखना, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कोणीय बिंदु, अंतिम पॉइंट है बस, इसके बाद यह सवाल हल हो जाएगा। तो कोणीय बिंदु और इसके बाद z का मान, z के संगत मान। तो z का मान देखिए यहां पर दिया था 200 है x प्लस 500 y, ठीक है। तो कोणीय बिंदु क्या है, पहला देखो a 0,6, b 0,5 और c 4,3, ठीक है। बस इन्हीं पॉइंटों को क्या करना है कि इसमें रख देना है। पहला जो पॉइंट रहेगा वह x का मान होगा, जो दूसरा पॉइंट होगा वह y का मान होगा। तो इसमें रखिए, तो z बराबर हो जाएगा 200, x का मान क्या है 0, तो 0 प्लस 500 गुणे y का मान क्या है 6, ठीक है। तो 200 में 0 का गुणा करेंगे हम, क्या आएगा 0 प्लस 6 × 5 = 30, तो ये जाएगा 300। तो z का मान क्या निकल कर आ जाएगा 300, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रखेंगे z का मान यहाँ पर, तो z बराबर आएगा 200 गुणे के 0, x का मान 0 प्लस 500 y का मान 5, तो ये 0 हो जाएगा और 5 × 5 = 2500 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए z का मान आपको रखना है, z बराबर 200 और x का मान 4 प्लस 500 y के स्थान पे 3, तो 4 गुना के कितना हो जाएगा 800 और प्लस 5 क्या है 1500, ठीक है। तो 15 8 कितना हो जाएगा 2300, ठीक है। देखिए तो इसका आपसे क्या मान पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है। कौन सा मान, न्यूनतम मान। 6 × 5 = 30, ये 3000 हो जाएगा ना, ठीक है, सॉरी। तो 6 × 5 = 30, ये 3000 हो जाएगा, ठीक, 3000। तो ये 3000 हो गया, यह 2500 हो गया और ये 23 हो गया। तो इसका आपसे क्या मान पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है। तो न्यूनतम मान इसका क्या प्राप्त होगा, यही 23 न्यूनतम मान, ठीक है। और न्यूनतम मान किस पर प्राप्त हुआ आपको, 4,3 पर। बस आप लिख देना 4,3 पर, ठीक है। न्यूनतम मान बराबर 2300 होगा। बस यही सवाल का फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इसका न्यूनतम मान 2300 और अधिकतम मान कितना आएगा, इसका अधिकतम मान भी पूछता है तो इसका अधिकतम मान 3000, ठीक है, और न्यूनतम मान 2300। यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ग्राफ जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह खींचना है। मैं और भी सवाल आपको सिखा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए इसके दूसरे सवाल को देखते हैं कि इसका दूसरा सवाल कैसे हल करेंगे। देखिए दूसरा सवाल दिया है कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z = -3x + 4y का
न्यूनतमीकरण कीजिए। न्यूनतमीकरण का अर्थ होता है इसका न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये व्यवरोध दिया x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 8 कामा 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 12 कामा x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे आप। तो पहले जो समीकरण दिया है इसको उतार लीजिए। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 8, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 12, x इज ग्रेटर देन 0 कामा y इज ग्रेटर देन 0। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, याद रखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल को हटाकर इसको हल करना है आपको। ये हो जाएगा 3x धन 2y बराबर 12 और ये x बराबर 0 y बराबर 0। ठीक है, हमने क्या किया, बस इसका जो लेस देन इसको हटा दिया। बस इस तरह आपको हल करना है। अब देखिए इसका ग्राफ खींचेंगे, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 का ग्राफ इस प्रकार आप खींच दीजिए। ये x एक्सिस हो जाएगा और यह y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर काटेंगे यही इसका मूल बिंदु होगा 0, 0। तो x का मान 0 और y का मान 0 का ये ग्राफ आ गया। अब इसे पहला समीकरण मान लीजिए, इसे दूसरा और इसे तीसरा। तो पहले समीकरण को हल कर दीजिए आप। तो x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो जैसे मैंने आपको पिछला सवाल बताया उसी तरह इसको भी हल करना है आपको। तो एक बार आपको x का मान 0 रखना है तो y का मान निकल कर आएगा। तो x का मान 0 रख दीजिए तो y का मान क्या आएगा, 2 चौको 8। और एक बार y का मान यहाँ पर 0 रख दीजिए तो x का मान निकल कर क्या आएगा, 8। ठीक है, अब इसके हाईएस्ट पॉइंट को इसके हाईएस्ट पॉइंट से मिला देना है। तो x में जो हाईएस्ट पॉइंट क्या है 8, तो इसको 8 तक इस पर लिख दीजिए संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है देखिए 4, तो इस पे 4 तक संख्या लिख दीजिए 1 2 3 4 और इसका हाईएस्ट पॉइंट 8 है, इसका हाईएस्ट पॉइंट 4 है। तो x के 8 को y के 4 से मिला दीजिए। तो x का 8 हो गया, y का 4, इसको इससे मिला देना आपको। ठीक है, तो ये इसका निशान क्या होगा 0, 4, क्योंकि y एक्सिस पर x का निशान 0 होता है और x एक्सिस पर y का निशान, तो 8, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का निशान। अब ये तो आपका जो ग्राफ प्राप्त हुआ, एक इसका प्राप्त हुआ x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, अब जो दूसरा समीकरण देखिए, अब इसको इसी तरह हल कर दीजिए। तो 3x प्लस 2y बराबर 12, ये समीकरण 2 है। ये x हो जाएगा और ये y। x का मान इसमें 0 रख दीजिए। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 2 छक्का 12, 6 बार में कट जाएगा। अब y का मान 0 रख दीजिए एक बार। तो y का मान 0 रखेंगे तो 3x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 चौको 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, बस इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है 4 और y का हाईएस्ट पॉइंट क्या है 6, तो इसको और बढ़ा लीजिए 4 के बाद 5 6। ठीक है, इसका ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया y एक्सिस का और x का हाईएस्ट पॉइंट 4। तो 4 को किससे मिला देंगे 6, x के 4 को y के 6 से मिलाना है। तो x का 4 ये हो गया और y का 6 ये हो गया। ठीक है, इस तरह ग्राफ खींच देंगे आप। ये हो जाएगा 4, 0 और ये हो जाएगा 0, 6। ठीक है, y एक्सिस पर x का निशान 0 और x एक्सिस पर y का निशान 0। ठीक है, तो ये ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा समीकरण x बराबर 0 y बराबर 0 हमने ये खींच दिया इस तरह। ठीक, अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे, इसका छायांकित बिंदु कहां से प्राप्त होगा। याद रखेंगे जो कोणीय बिंदु हमें प्राप्त होता है उसी बिंदु पर ही हमें हाईएस्ट मान और इसका निम्नलिखित मान प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखेंगे उच्चतम और न्यूनतम मान प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर है, तो समीकरण 1 का ये लेस देन वाला टर्म लेंगे। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से तो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 8। अब x और y दोनों का मान 0 रख दीजिए। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल 8। तो 0 इज लेस देन इक्वल 8। क्या 8 0 से बड़ा होता है? तो यह बात बिल्कुल सत्य है जी। तो ये हो जाएगा सत्य। ये ग्राफ कैसा है? सत्य है, क्योंकि 8 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो जो सत्य ग्राफ होता है वो कहाँ खींचा जाता है? अंदर की तरफ, मूल बिंदु की तरफ। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है? यही तो है, x प्लस 2y। तो ये ग्राफ कहाँ बनेगा? अंदर की तरफ, इस तरह, यह अंदर की तरफ। ठीक है,
ये जो ग्राफ आएगा कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण है 3x धन 2y, ठीक है, लेस देन इक्वल 12। तो दोनों का मान जीरो रखिए, x का मान जीरो, y का मान जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, लेस देन इक्वल 12। तो जीरो इज लेस देन इक्वल 12, ये बात भी क्या है, सत्य है। देख लीजिए, क्योंकि जो 12 होता है वह जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है, तो यह भी बात क्या है, सत्य है। और सत्य ग्राफ कहाँ बनना है, मूल बिंदु की तरफ, अर्थात अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये दूसरा ग्राफ है, ये 3x धन 2y बराबर 12 का ग्राफ है। यह भी कहाँ बनाना आपको, अंदर की तरफ, ये ग्राफ अंदर की तरफ, और जहां ये काटेंगे वहीं पे इसका बनेगा पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये यहां से काटना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये काटना स्टार्ट कर रहा है इस ग्राफ को। ठीक है, और x बराबर 0 और y बराबर 0 का भी ग्राफ कहाँ आएगा, क्योंकि ये बात सत्य है। ठीक है, तो यहां पर भी ये ग्राफ अंदर की तरफ आ जाएगा इस तरह। ठीक है, तो ये पॉइंट जो बना, ध्यान देना, अब ये इधर तो ग्राफ ये काट नहीं रहा, तो जहां पर ये छायांकित भाग एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर इसका क्या होगा, कोणीय बिंदु प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा, मान लेते हैं इसको A, ठीक, इस पॉइंट को आपने मान लिया B, ठीक है, और इस पॉइंट को आपने माना C और इस पॉइंट को माना D, A B C D। तो यही इसका छायांकित भाग प्राप्त होगा। इधर वाले जो ग्राफ होंगे यह आपको नहीं लेना है, कोणीय बिंदु में आपका यह पॉइंट नहीं बनेगा। तो इसका जो छायांकित भाग प्राप्त होगा, जहां पर ये ग्राफ एक दूसरे को काट रहा है, ये यहाँ पर काट रहा था और ये वाला ग्राफ अंदर की तरफ इस तरह काट रहा है। ठीक है, अब ये डी पॉइंट कैसे मिलेगा, तो डी पॉइंट क्या बताया था मैंने, दोनों समीकरण को हल कर दीजिए, क्योंकि यही दोनों समीकरण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक, तो 3x धन 2y बराबर 12 और x धन 2y बराबर 8, तो घटा दीजिए, घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा ये। ठीक, और ये 3x में से x घटाएं कितना आ जाएगा, 2x बराबर 12 में से 8 घटा दीजिए, 8 × 12 हो जाएगा। तो x बराबर 4 बटा के 2, तो 2 दूना के 4, तो x का मान निकल कर आ गया 2, और x का मान किसी में रख दीजिए, आपको y का मान निकल जाएगा। चलिए इसी में रख देते हैं, तो 2 + 2y बराबर 8, इस वाले समीकरण में रख दिया। तो 2y बराबर 8, इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए, 8 - 2, तो 8 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा, 6, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटा 2, 2 × 3 = 6, तो 2, 3, यह इसका मान प्राप्त हो जाएगा डी का। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बताना है, इसका कोणीय बिंदु और इस जेड का संगत मान क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, चलो देखो, अच्छा यही लिख देता हूँ, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु और जेड के संगत मान। ठीक है, तो कोणीय बिंदु क्या होगा, ए पॉइंट आपने इसको माना है 0,4, ठीक, बी 0,0 और सी 4,0 और जो डी पॉइंट है यह है 2,3। बस जेड का संगत मान है, जेड बराबर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर जेड का मान दिया है -3x + 4y, -3x धन 4y, बस रख दीजिए इसमें। तो z बराबर आएगा -3 × x का मान 0 प्लस 4 × y का मान 4। ठीक है, बराबर -3 का गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा, 0, 4 चौको 16। ठीक है, अब देखिए दूसरा, z बराबर दोनों का मान 0 रखना है, तो x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0, तो z का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब इसमें एक बार 4 रख दीजिए, एक बार 0 रख दीजिए, तो z बराबर हो जाएगा -3 × के x का मान 4 और प्लस 4 × y का मान 0। ठीक है, तो 4 × 12, तो ये हो जाएगा -12, और ये 4 का गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा, 0। ठीक है, तो -12 आ जाएगा। तो z बराबर एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3, तो इसमें रख दीजिए, तो -3 × के 2 प्लस 4 × y का मान 3, तो माइनस कितना हो जाएगा, 6 + 4 × 12, इसको घटाएंगे, 12 में से 6 तो कितना आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, इसका न्यूनतम मान। ठीक है, तो न्यूनतम मान क्या आएगा, इसका 12, ये हो जाएगा न्यूनतम मान। ठीक है, यही इसका क्या हो गया,
न्यूनतम मान, यही सवाल का आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो 4,0 पर इसका क्या व्यवरोध का क्या मिलेगा आपको, न्यूनतम मान मिल जाएगा। अधिकतम मान इसका क्या होगा, तो अधिकतम मान इसका क्या हो जाएगा 16। अब ये नहीं कहना 0, क्योंकि माइनस वाली जो संख्या होती है वो 0 से भी छोटी होती है, इसलिए जो -12 यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ये दूसरे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अधिकतमीकरण कैसे करते हैं वो उसको भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, इसमें तीसरा वाला जो पॉइंट था, इसमें यदि आप x का मान 0 रखते हैं तो 0 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यदि y का मान 0 रखते हैं तो 0 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्या 0 0 से बड़ा होता है, क्या 0 0 से बड़ा होता है, यह बात क्या है, असत्य है। और असत्य ग्राफ कहाँ आता है, बाहर की तरफ, तो यह मूल बिंदु से बाहर की तरफ, तो यह y एक्सिस का ग्राफ हो जाएगा और यह x एक्सिस का इस तरह। ठीक है, तो यह ABCD इसका यही चारों कोणीय बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया। अब इसको मिटा रहा हूं। चलिए अब इसके तीसरे सवाल को देखते हैं कि इसका तीसरा सवाल कैसे हल करेंगे। अभी इसके जो पीछे 2 सवाल बताया हमने वह न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए बताया, अब अधिकतम मान इसका कैसे ज्ञात करेंगे उसको मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए तीसरा सवाल दिया है कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z = 4x + y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इसका व्यवरोध दिया है x + y = 50, 3x + y = 90, x is greater than 0, y is greater than 0। इसका आप मान कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखिए। ठीक है, इसको कैसे हल करना है, तो पहले जो समीकरण दिया है इसको आप लिख लीजिए, x + y ≤ 50, समीकरण नंबर 1 अभी रहने दो, 3x + y ≤ 90 और x is greater than 0, y is greater than 0। अब इसका ग्रेटर देन और लेस देन क्या कर दीजिए, हटाकर लिख दीजिए, तो x + y = 50 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, 3x + y = 90, समीकरण नंबर 2 और x = 0, y = 0, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो x = 0 और y = 0 का ग्राफ पहले आप खींच लीजिए। ठीक है, यह x एक्सिस हो जाएगा और यह y एक्सिस, जहां पर ये दोनों काटेंगे वही इसका क्या कहलाएगा, मूल बिंदु 0, 0। ठीक है, अब देखिए, तो पहले समीकरण को आप हल कर दीजिए, तो x + y = 50, समीकरण नंबर 1। तो एक बार आपको x का मान 0 रखना है और एक बार y का मान, तो x का मान इसमें 0 रखिए तो y का मान क्या आएगा 50, एक बार y का मान यहाँ पर 0 रख दीजिए तो x का मान क्या आएगा 50। ठीक है, तो एक बार x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 50 आ जाएगा और एक बार y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 50 आ जाएगा। तो इन दोनों का हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया 50 50, तो 10 10 का अंतर पे बना दीजिए इनको, तो 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। ठीक है, और x के हाईएस्ट पॉइंट को y के हाईएस्ट पॉइंट से क्या कर लेना है, मिला देना है, तो x का हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया 50 और y का हाईएस्ट पॉइंट 50, तो 50 को 50 से इस तरह मिला दीजिए। ठीक है, यह y एक्सिस पर निर्देशांक है तो 0, 50 और यह x एक्सिस पर निर्देशांक है तो 50, 0। ठीक है, इसका यह पॉइंट मिल गया आपको। अब देखिए दूसरा समीकरण को हल करते हैं, तो दूसरा समीकरण है 3x + y = 90, ये समीकरण नंबर 2 है। x हो जाएगा y हो जाएगा, तो x का मान 0 रख दीजिए यहाँ पर, तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या निकल कर आएगा 90 और y का मान 0 रख दीजिए। ठीक है, तो x का मान 3x = 90, 3x = 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। ठीक है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान 30 निकल कर आ जाएगा। तो देखिए x का हाईएस्ट पॉइंट क्या है 30। ठीक है, तो और y का हाईएस्ट पॉइंट 90, तो इसको बढ़ा लीजिए और। ठीक है, इसे बढ़ा जी, हाँ 50 60 70 80 90। ठीक है, तो x का हाईएस्ट पॉइंट 30 और y का हाईएस्ट पॉइंट 90, तो 30 को 90 से मिला दीजिए, तो x के
30वें पॉइंट को इसके 90 पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, ये 30 हो गया, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 80 को थोड़ा सा नीचे लिख लेना इस तरह। तो जहाँ पर ये कटा वो कौन सा 90, तो 0 का मान 90 हो गया और ये हो जाएगा 30, 0। ठीक है, तो यह ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो पहले ये देख लो कि यह किसका ग्राफ आपने खींचा अभी, तो यह ग्राफ किसका है, 3x धन y बराबर 90 का, और जो यह ग्राफ खींचा आपने यह किसका है, x प्लस y बराबर 50 का। ठीक, तो इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, तो जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है बस उसे हल कर दीजिए, जो x और y का मान मिलेगा वही इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा। तो हल कर दीजिए इसे, 3x धन y बराबर 90 और दूसरा क्या है, x प्लस y बराबर 50। घटा दीजिए इसको, घटाने पर यह माइनस यह माइनस यह माइनस, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो 3x में से x को घटाएंगे, कितना आएगा, 2x बराबर 90 में से 50 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 40 बटा के 2, काट दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो इस पॉइंट का निशान निकल कर आ गया 20 का। अब जैसे ही x का मान मिला किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपको y का मान मिल जाएगा। तो x प्लस y बराबर 50, तो x का मान 20 प्लस y बराबर 50, तो y बराबर 50 माइनस 20, तो y का मान कितना निकल कर आएगा, 30। तो 20 का मान 30 इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा। अब इसके छायांकित भाग को देखते हैं कि किस कोणीय बिंदु पर इसका हल मिलता है। ठीक है, इसका अधिकतम मान मिल रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, और x बराबर 0 y बराबर 0 का एक ग्राफ आपने खींच ही दिया है। ठीक है, तो अब इसकी सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहला समीकरण को देखते हैं, पहले समीकरण से, समीकरण 1 से। तो समीकरण क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 50। ठीक है, तो x और y का मान 0 रख दीजिए, तो 0 प्लस 0, ये अंत में करना सत्यता की जांच, और यही आपको कोणीय बिंदु प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, तो 0 इज लेस देन इक्वल 50 हो जाएगा। क्या 50 0 से बड़ा होता है? ठीक है, तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो 50 है यह 0 से बड़ा होता है, और जब यह बात सत्य है तो ग्राफ कहाँ बनेगा, अंदर की तरफ। और देखिए x प्लस वाई बराबर 50 वाला ग्राफ कौन है, यही वाला ना, तो यह अंदर की तरफ ग्राफ बनेगा इसका, इस तरह। ठीक है, यह ग्राफ कहाँ बनेगा, अंदर की तरफ। ठीक, अब देखिए दूसरे समीकरण को, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 यहाँ पर है, देखिए 3x धन वाई इज लेस देन इक्वल 90, तो 0 रख दीजिए x और y का मान, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल 90, तो 0 इज लेस देन इक्वल 90। क्या 90 0 से बड़ा होता है? तो यह बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो जब यह भी ग्राफ, जब यह भी मान सत्य हो गया तो ग्राफ कहाँ बनेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, और 3x धन वाई बराबर 90 वाला ग्राफ देखिए ये वाला है, तो ये कहाँ बनेगा, अंदर की तरफ। कहीं कट रहा है नहीं, ठीक है, नहीं कटा। अब देखो यहाँ से काट रहा है ग्राफ। ठीक है, तो यह ग्राफ यहाँ से कट रहा है और यह ग्राफ इसको यहाँ से इस तरह काट रहा है, देख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह और ये दोनों, और x बराबर 0 और y बराबर 0, तो इसको भी देख लीजिए, तो 0 इज ग्रेटर देन 0 और 0, इसमें भी 0 रख दीजिए, तो 0 इज ग्रेटर देन 0। क्या 0 0 से बड़ा होता है? तो यह बात क्या है, असत्य। बराबर होता है, बड़ा और छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो यह भी दोनों ग्राफ क्या हो गए, असत्य। और असत्य ग्राफ कहाँ बनता है, मूल बिंदु से बाहर की तरफ। तो यह मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु से बाहर की तरफ, इस तरह देखिए। और ये एक्स एक्सिस वाला यह भी मूल बिंदु से बाहर की तरफ बन जाएगा। ठीक है, तो इसका छायांकित भाग यही प्राप्त हुआ, ए बी, ठीक है, सी, और यह पॉइंट मान लिया हमने डी। किसी को मान सकते हैं, ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी और डी, यही जो छायांकित भाग हुआ, और इसका जो कोणीय बिंदु प्राप्त हो रहा है, इसी कोणीय बिंदु पर ही हमें अधिकतम मान मिलने वाला है। चलिए इसको निकालते हैं। ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, हो गया होगा। अब इसको मिटा दें। देखिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु
कोणीय बिंदु और z के संगत मान। तो z बराबर क्या दिया देखिए यहाँ पर 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई। तो a का मान देखिए क्या दिया, a पॉइंट था 50 वाला ना, तो 0,50, ठीक है। b 20,30 और c पॉइंट देखिए, c पॉइंट है इसका 30,0 और जो d पॉइंट है वह है 0,0, ठीक है। तो ये 4 मान इसके प्राप्त हो जाएंगे। तो z का मान रखिए यहाँ पर, तो पहला वाला मान x का मान, दूसरा वाला y का। तो यहाँ पे x का मान 0 रखिए, तो 4 गुणे के 0 प्लस 50, तो 4 गुणे 0 0 प्लस 50 कितना आएगा 50। अब यहाँ पर x का मान 20 और y का मान 30 रखना है, तो z बराबर हो जाएगा 4 गुणे के 20 और प्लस 30, ठीक है। तो 4 गुना के 8, तो 80 प्लस 30 कितना आएगा, 110, ठीक है। z बराबर 30 रख दीजिए, तो 4 के यहाँ कितना हो जाएगा 12, 120 और y का मान 0 रखेंगे, तो 120 में 0 जोड़ेंगे 120। अब इसमें 0 0 रख दीजिए, तो z का मान क्या निकल कर आएगा 0। अब आपसे पूछा क्या, देखिए यहाँ पर अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए इनमें कौन अधिकतम दिख रहा है, 50, 110, 120, 0 में, तो 120 ही इसका क्या है अधिकतम मान है, अधिकतम मान, ठीक है। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। 30,0 पर ही इसका क्या प्राप्त होगा, अधिकतम मान प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल आपको समझ में आ गया। एक सवाल और बता देता हूँ, इसका अधिकतम मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या आप 4 कैसे हल करेंगे। देखिए इसका चौथा प्रश्न दिया है कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। यह सवाल दिया है, इसका अधिकतम मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कैसे हल करेंगे। तो पहले जो समीकरण दिया है उसको उतार लीजिए। 5x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 15। दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल 10 और तीसरा दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 कामा y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसे इस प्रकार भी लिखा जाता है, ठीक है। इस लेस देन और ग्रेटर देन को हटाकर लिख दीजिए। 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 और तीसरा x बराबर 0 कामा y बराबर 0। जो लेस देन और ग्रेटर देन दिया उसको हटा दीजिए, ठीक है। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए और इसे समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। x बराबर 0 और y बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो देखिए यहाँ पर हम खींच रहे हैं, ये x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस हो जाएगा। जहां पर ये काटेंगे ये इसका क्या कहलाएगा, मूल बिंदु 0,0, ठीक है। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 का आपने ग्राफ खींच दिया। अब समीकरण 1 2 को हल कर दीजिए। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिखिए यहाँ पर 5x प्लस 3y इक्वल टू 15, ठीक है। उसी तरह आपको हल करना है, एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0, तो ये x हो जाएगा y। तो x का मान 0 रखिए इसमें, तो x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3y बराबर 15 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है, 5 आएगा। और 3y मतलब y का मान 0 रखेंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो y x का मान कितना निकल कर आएगा 5 3 15, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक बार देख लो फिर से, 5 गुणे x का मान 0 तो प्लस 3y बराबर 15, ठीक है। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 15, 5 का गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा 0, 0 में 3y जोड़ेंगे 3y आएगा। तो 3 5 15, तो y का मान 5, देखिए ये मैंने लिखा है, ठीक है। अब एक बार y का मान 0 रखेंगे तो 5x धन 3 गुणे y का मान 0 बराबर कितना होगा 15। तो 5x बराबर 3 का गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा 0, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 15। तो x बराबर 5 3 15, तो देखो मैंने वही लिखा है, ठीक। अब देखिए आगे, तो x का हाईएस्ट पॉइंट क्या है 3, 3 दर्शाइए इस पर 1 2 3 और y का हाईएस्ट पॉइंट 5, 1 2 3 4 5 और x के हाईएस्ट पॉइंट को y के हाईएस्ट पॉइंट से क्या कर लीजिए मिला दीजिए। x का हाईएस्ट पॉइंट 3 और y का हाईएस्ट पॉइंट 5, तो 3 को 5 से मिला दीजिए। तो ये बनेगा 3 कामा 0 और इसका पॉइंट क्या बनेगा 0 कामा 5, ठीक है। और ये किसका समीकरण है,
ये 5x धन 3y बराबर 15 का ग्राफ बना है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण यहाँ पर, तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 2x धन 5y बराबर 10, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 था। ए और इसमें भी आप वही कार्य करिए, x और y का मान ज्ञात कर लीजिए, x y, एक बार x का मान 0 तो y का मान 5 गुना के 10, एक बार y का मान 0 रखिए तो x का मान 2x बराबर 10, तो 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान 5 और y का मान क्या आ गया 2, तो हाईएस्ट पॉइंट 5 है इसका, तो 3 4 और ये 5, और इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है 2, तो 2 को 5 से मिला दीजिए। ठीक है, तो इसका निशान क्या होगा 0, 2 और इसका निशान हो जाएगा 5, 0। ठीक है, अब देखिए ये किसका ग्राफ निकल कर आया, 2x धन 5y बराबर 10 का। अब देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, देखिए मैं हल करके बताता हूँ आपको। तो 5x धन 3y बराबर 15 और 2x धन 5y बराबर 10, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2। इसमें एक मान को बराबर कर दो, चाहे x को चाहे y को। चलिए हम x को भी बराबर कर लेते हैं, तो x को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, इसमें आप 5 से गुणा कर लीजिए, तो 2 पचे 10x, 2 तिहाई 6y, 15 दुना के 30। ठीक है, अब नीचे वाले में 5 से गुणा कर लीजिए पूरे में, तो 5 गुना के 10x, 5 पचे 25y बराबर 10 पचे 50, घटा दीजिए, घटाने पर यह माइनस, यह माइनस, यह माइनस, इससे कट जाएगा। ठीक है, -25 में 6 को जोड़ दीजिए, -19y बराबर -50 में 30 को जोड़ेंगे -20, इससे ये कट जाएगा, तो y का मान निकल कर आ गया 20/19। तो y का मान 20/19 और y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं दूसरे वाले में रख देते हैं, तो 2x धन 5y बराबर 10, तो 2x बराबर 10 माइनस 5y, तो 10 माइनस 5 गुणे y का मान 20/19, तो 10 माइनस 25, 20 पचे 100/19, गुणा करिए 190 माइनस 100/19, ये कितना आ जाएगा 90/19, किसके बराबर 2x के, काट दीजिए 45 बार में कट जाएगा 45/19, तो x का मान निकल कर आ जाएगा 45/19, तो x का मान निकल कर आ गया 45/19। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए x का मान 45/19 और y का मान 20/19। ठीक है, अब इसके छायांकित भाग को देखना कि कहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक, तो चलिए समीकरण में आते हैं। तो पहला समीकरण क्या है, ठीक है यही वाला है, तो लेस देन ग्रेटर देन वाला चलना, समीकरण 1 से देखते जाए, तो 0 रख देंगे इसमें, तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा 15, तो 0 इज लेस देन इक्वल 15। x और y दोनों का मान 0 रखना है आपको। ठीक है, तो यह ग्राफ क्या है, बिल्कुल सत्य है, यस इक्वेशन, क्योंकि 15 जो है 0 से बड़ा होता है, इसलिए सत्य। और सत्य ग्राफ कहाँ बनता है, मूल बिंदु की तरफ बनता है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो पहला समीकरण 5x धन 3y, तो इसका ग्राफ यही बनेगा, ये वाला, तो इस तरह आएगा। ठीक, इस तरह ये अंदर की तरफ चाहते पूरा खींच सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से ऐसे। अब दूसरा देखना, दूसरा जो है मान यहाँ पर है। ठीक है, तो 2x समीकरण 2 से 2x धन 5y इज लेस देन इक्वल 10, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल 10। ठीक है, तो 0 इज लेस देन इक्वल 10, ये भी क्या होगा सत्य होगा। 0 रखिएगा आप। ठीक है, 0 0 रखेंगे तो यही आएगा मान, 0 इज लेस देन इक्वल 10, 10 0 से क्या होता है बड़ा होता है, यह भी क्या है सत्य है। और सत्य वाला ग्राफ कहाँ बनेगा, मूल बिंदु की तरफ। तो यही समीकरण 2x धन 5y बराबर 10 वाला। तो देखिए काट रहा है यहाँ पर इसको। ठीक है, तो इसको यहाँ पर काटा, तो ये दोनों ग्राफ यहाँ पर मिले। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, जैसे आपको छायांकित भाग मिल गया, दोनों काट दिए। और तीसरा इक्वेशन भी देख लीजिए, तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 यही तो है, 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, और इसमें रखेंगे y का मान 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। क्या 0 से बड़ा होता है 0? यह बात क्या है, असत्य है, यह असत्य है। ठीक है, 0 0 से बड़ा नहीं होता
है। ठीक है, तो असत्य ग्राफ कहाँ बनता है? मूल बिंदु से बाहर की तरफ दूर। ठीक है, तो ये मूल बिंदु से बाहर, देखिए ये एक्स एक्सिस का ग्राफ हो गया, ठीक, और ये वाई एक्सिस वाला, ये वाई एक्सिस से हम ग्राफ खींचते हैं। देखिए इसका छायांकित भाग यही प्राप्त हुआ, ये ए मान लीजिए, इसको, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, इस पॉइंट को सी मान लीजिए, इस पॉइंट को डी, और इसी ए बी सी डी इन्हीं पॉइंटों पर आपको अधिकतम मान मिलने वाला है। देखिए कैसे मैं निकाल रहा हूं, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, ठीक है, कोणीय बिंदु, इसी को शीर्ष बिंदु भी कह सकता है। ठीक है, कोणीय बिंदु और z के संगत मान, तो z का मान दिया हुआ है 10x धन 3y, 10x धन 3y, तो a पॉइंट दिया, देखिए a का मान क्या है 0 का मान 2, b का मान 45/19 और 20/19, ठीक है, और c का मान देखिए 3 का मान 0 और d का मान दिया है 0 का मान 0, मूल बिंदु। ठीक है, तो यही मान आपको देगा अधिकतम मान। ठीक है, चलिए एक एक करके रखते हैं। तो z बराबर हो जाएगा 10 गुणे x का मान 0 प्लस 3 गुणे y का मान 2। ठीक है, तो 10 गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा 0 प्लस 3 दूना के 6, तो कितना मान आएगा ये 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए z बराबर 10 गुणे x का मान 45/19 प्लस 3 गुणे y का मान 20/19। ठीक है, तो ये गुणा करेंगे 45 का 10 में 450/19 प्लस 20 क्या है 60/19, जोड़ेंगे 450 में 60 तो 510/19। ठीक है, इसको काटिए, तो 19 दूना के 38 और 19 छक्का 114, तो लगभग में आएगा 26 पॉइंट करके। ठीक, 26.8182 करके से आएगा। ठीक है, तो 26 से मान लीजिए, लगभग में इसको 26 कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए 10 गुणे x का मान 3 प्लस 3 गुणे y का मान 0, तो 10 क्या है 30 प्लस 0 बराबर कितना आएगा 30, और ये 0 रखेंगे इसमें, तो z का मान क्या आएगा 10 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 0 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए 6 और एक आया मान 26, एक आया 30, एक 0। आपसे पूछा क्या है इसका अधिकतम मान, तो इसका अधिकतम मान क्या होगा 30, तो ये इसका क्या हो गया अधिकतम मान। ठीक है, अगर न्यूनतम मान कहेगा तो न्यूनतम मान इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सवाल आपको समझ में आगे होंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, और इसके कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो आप घर पे लगाइएगा और इसके नीचे कमेंट करके बताइएगा कि उनका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।